देखो क्वेश्चन कह रहा है वन जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष उसके 2% की बढ़ने की संभावना है तो वर्ष के 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी होगी। 2% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, हमेशा बढ़ता है तो 100 पर बढ़ता है तो प्लस 2 कर दो 102 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, अब देखो कितने परसेंट बढ़ गया, 2%। पहले कितने थे 555, सॉरी 550 था, बढ़ के कितना हो गया 2% बढ़ा है, यानी 102 हो गया। 100 लगा दो, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 11 बार, ठीक है। 5 से काट दो, 2 से काट दो 51 बार आपके पास आया है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, 11 इंटू 51 करना है, यानी 51 इंटू 11 कर दो आप लोग। 11 करोगे तो आपका आएगा 561। आपका उत्तर एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक होगा। फिर देखते हैं अगर हम अगला क्वेश्चन, वो कहता है हमें एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमसे पूछा है इसने, ठीक है। देखो एक है क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य, एमआरपी, एमआरपी, ठीक है, जो अंकित कर रखा है। हमेशा अगर 100 में से 15 कम होगा तो 85, ये कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। अगर 100 में 10 प्लस होगा 110, क्योंकि 10 रुपये का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट नहीं रखना है यहाँ तक। इसको आप काट दो, कितनी बार जाएगा 17 बार, किससे 5 से काटा है, 5 से इसे काटो 22 बार। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो आपका जो अनुपात आया 17:22, ऑप्शन नंबर यहाँ से एक वाला ही बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। बस एक क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा देख रहे होंगे यार क्या होगा, इतना की है इसका उत्तर, ज़्यादा नहीं होगा। फिर आता है हमारे सामने इस टाइप का क्वेश्चन, 2 ट्रेन हो गए हैं, ठीक है। ट्रेनें एक ही समय से विजयवाड़ा और कलकत्ता के प्रस्थान करती हैं, ठीक है। 2 ट्रेनें बना दूं पहले मैं, एक ट्रेन और 2 ट्रेन, इसे मान लो विजयवाड़ा और इसे मान लो कलकत्ता। कोई डाउट, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्रमशः 24 किलोमीटर और 42 किलोमीटर, एक कितने की चलती है 24 किलोमीटर से, तो दूसरी कितनी चल रही है 42, ठीक है, ठीक है। किलोमीटर में आपको ध्यान रखना है, ठीक। किलोमीटर का मैं क्या लगा देता हूँ पीछे, इससे आपका अच्छा रहेगा, प्रति घंटा चल रही है, ठीक है। अब देखो आप लोग आगे देख लीजिए कि दोनों क्या करती है भाई, एक 24 चल रही है तो कम से कम जगह तय करेगी, इतनी की करेगी 24, और जो 42 करी वो ज़्यादा करेगी ना, तो यहाँ तक आगे तक आ जाएगी, ठीक है। 42 वाली सही बात है, सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों आमने सामने आ रही है, ये इसकी तरफ आ रही है और ये इसकी तरफ आ रही है, ठीक। चलो ठीक है, जब मिलती है तो पता चलता है कि ट्रेन एक दूसरे पर 40 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, कितना 140 किलोमीटर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कितना पे आई 140 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसने लिख रखा है। फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। यात्रा की है यानी 140 किलोमीटर ज़्यादा की, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आपको कि अंतर आएगा 18 का। इस 18 की वैल्यू आई 140, 18 की वैल्यू कितनी आई 140 आ गई, ठीक है। तो आगे के अधिक यात्रा की स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी हमसे पूछी है, ठीक है। टोटल कितनी है 24 और 42 कितना होते हैं, आप कहोगे 66, यानी आप देख लो पर यहाँ का कितना हो जाएगा 66, और कितने 18 की वैल्यू। अब इसे हमको काटना है, देखो किस तरह काटोगे आप। सबसे पहले आप इसे एक काम कीजिए, आप एक काम करें 2 से काट दें 9 बार, 2 से काटेंगे 33 बार, फिर इसे 3 से काट दो 3 बार, 3 से काटोगे 11 बार, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है 140 इंटू 11 करना है, तो आपको कितना आ जाएगा, आपको आएगा
जीरो को भूल जाओ, 14 इंटू 11 कर दो 154, और जीरो पीछे लगा लो 1540 हो गया। 3 अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। 3 का कितनी बार जाएगा 15 बार में, 5 बार, ठीक है 5 बार, यानी ऑप्शन नंबर अपने यहाँ से 1 और 2 तो कट जाते हैं, ठीक। फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर कितना बचा, 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 51, 51 यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊपर वाला भी कट जाएगा, ठीक है। 51 0, ठीक है, सॉरी नहीं अपना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, सॉरी ऑप्शन नीचे रहा है, एक और रहा है, ऑप्शन नंबर 4 3 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 10 हो रहा है ना, एक बच रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। तो यानी 3.33 अपना उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 अपना इसमें बिल्कुल सही होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना हज़ार है, 10,000 रुपये के बिल पर लागू है, ठीक है। 32% की छूट दी और 20% और 12% की दो क्रमशः छूट के बीच का अंतर, एक तो 32% है और एक 20 और एक 12% है, ठीक है। ये आपको छूट दी गई है। पहली चीज़ तो क्या दी गई आपको, कि पहली चीज़ दी गई एक तो दी गई है 32, फिर एक 20 और एक 12 और दी गई है, ये दो छूटें और आपको दी गई है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखो इसे आप किस तरह से निपटाओगे, ठीक है, ये आपको देखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। देखो इसके लिए आपको एक सक्सेस क्या लगाना है, देख लीजिए। इसको आपको क्या करना है कि कितना दिया हुआ हमें, ये देखो पहले दिया हुआ है आपको क्या, पहले आपको इसमें दिमाग लगाना है, आपको दिया हुआ क्या है। तो आपको दिया हुआ है 20% प्लस 12% बराबर, सॉरी माइनस 20 इंटू 12/100। एक जीरो से एक जीरो काटो, 2 से काटो 5 बार, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ें कितना होगा 32, ठीक है। इस 32 से इस 32 को आप उड़ा दो, इस 32 से इस 32 को उड़ा दीजिए, फिर कितना 12.5 हो गया, ठीक है। तो इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है, 0.4 बार, 20 हो गया 4 बार, यानी टोटल ज़्यादा कितना है आपका 2.4। 2.4 की वैल्यू इसमें 100 से करना है हमें, ठीक है। तो क्या करोगे 10,000 इंटू 2.4/100, यहाँ जीरो हटाओ, एक जीरो और लगा दो, पॉइंट हटाओ, एक जीरो और लगाओ, ठीक है। 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दो, 24 इंटू 10 कितना होगा 240। ऑप्शन आपका यहाँ से 1 नंबर वाले ही बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो यदि 45 आदमी किसी कार्य को 30 घंटों में कर सकते हैं और 20 आदमी उस कार्य को कितने घंटों में करेगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है कि 45 आदमी उसके 30 घंटों में कर सकते हैं तो 20 आदमी कितने घंटों में। इसके लिए आपको शॉर्ट तरीका है कि 45 इंटू 30 बराबर 20 इंटू एच, यानी घंटे ज्ञात करने हैं। तो देख लो 45 इंटू 30 कर दो और इस 20 को इसके नीचे ले आओ, इसे काट दो, 0 से 0 काट दो, ठीक। 45 इंटू 3 कितने होते हैं 135/2, 6 बार बचा एक 15, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 15 7 बार, 0.1 बचा 5, यानी 67.5। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन छोटा बड़ा सब टाइप का देखने का मिलता है, टेंशन लेने का 1% भी नहीं है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। देखो ए उतना ही कार्य करता है जितना बी करता है, और जितना बी और सी मिलकर करता है, दोनों साथ मिलकर करते हैं उतना कार्य कौन करता है, ए अकेला कर लेता है, ठीक है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 दिन में करते हैं। हमें कहा है ए और बी मिलकर, किसने, ए और बी मिलकर, ठीक है। पहले आप करो ए प्लस बी, कितने में कर रहे हैं 7 घंटे 12 मिनट में, यानी इसको आपको क्या करोगे भिन्न में बदल दो। आप भिन्न में बदलोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, भिन्न में बदलोगे कितना आएगा
अरे यार देखो भिन्न में कैसे बदलते हैं, 7/12/60, क्योंकि 60 से करना है ना, काट दो, 12×5 = 60, 5 बार 5 तो 35, 35 ने 36, यानी 36 क्या आ जाएगा, 36/5। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब सी, अब क्या कह रहा है यहाँ पर 8 नहीं है, सी है। सी उसी कार्य को 36 घंटों में कर सकता है। सी उसी कार्य को कितने देर में कर रहा है, 36 घंटों में। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, आप कहोगे 36 आएगा। नीचे दिया हुआ 5 काम करेंगे, क्योंकि 5 से, ठीक है, 5 काम हो जाएगा, और इधर 36 से 1 काम हो जाएगा। कितना काम होगा, 1 काम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं भाई। अगर दोनों करते हैं तो ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं, ये बताओ मेरे को। 5 काम कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट 1% भी नहीं रहना चाहिए, ये आपको मैं सिखाने के लिए आया हूँ। फिर देखो आप क्या करोगे, अगर ए 3 काम करता होगा, बी 2 काम करता होगा, तो भाई क्वेश्चन कह रहा है ए जितना कार्य करता है उतना बी और सी मिलके करते हैं। 2 3, 2 और 1 कितना, 3 हो गया, और 3 ही हो गया, यानी ए कितना कार्य करता है, 3 काम करता है, और बी और सी मिलकर 3 काम करते हैं, ठीक है। आधा आधा हो गया, चलो ठीक है। फिर हमें क्या कह रहा है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन समय घंटों में ज्ञात करें, यानी बी कितने घंटे में कार्य कर सकता है। 36 से बी कितना कार्य करता है एक दिन में, 2 घंटे, ठीक है। तो 36/2 कर दो, काट दोगे आपका 18 आ जाएगा, यानी 18 आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इस क्वेश्चन में हो जाएगा, 18 घंटे। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप लोग, ये कह रहा है 2 बाल्टियां दूध और पानी से, ठीक है, अनुपात है बीच में, ध्यान रखना 41 नहीं है, बीच में अनुपात है, 4:1 और 5:2 के अनुपात में भरी जाती हैं। यदि मिश्रणों का क्रमशः 1:5 है, तो अनुपात मिला दिया जाए तो परिणाम मिश्र और पानी के दूध का अनुपात क्या है, ये रहेगा आज का आपका SW, ठीक है। मैथ में मैं कभी क्वेश्चन SW देता नहीं हूँ, पर आज दे रहा हूँ मैं आपको। कभी कभार देता हूँ जब मेरी इच्छा होती है तब, कि आपकी तैयारी का भी पता चले किस तरह से आप तैयारी कर रहे हो। फिर आएगा आपके सामने आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बनता है वो आपके सामने आया है। देखो 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर के कमरे में विमाएं, सभी विमाओं को अथावर्त मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करें। सबसे बड़े पैमाने, इसमें आपको यह दिमाग लगाना है इसमें से कौन सी संख्या से तीनों कट रही है, वो इसका उत्तर होगा सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 10 है, क्या 10 से 16 करते हैं, 14 करते हैं, नहीं करते हैं, चलो ठीक है 10 को आप काट दो। फिर आएगा 4, 4 से 16 कट जाते हैं, पर 14 नहीं करता है और 10 नहीं करता है, 4 भी कट जाएगा। 3 से इनमें से एक भी नहीं कटेगा, 3 कटेगा। फिर ऑप्शन कौन सा बचा, 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें 1 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। तो आज के शिफ्टों को हम यही विराम देंगे और मिलेंगे नई शिफ्टों के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।